हेलो फ्रेंड्स, एंड्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के एक ऐसे फॉर्मूले की जो कि फ्यूचर बताता है। जी हाँ, इस फॉर्मूले का नाम है फोरकास्ट फार्मूला। तो ये कैसे फ्यूचर बताता है और ये कैसे काम करता है, आज की वीडियो में हम इसको ही सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक शीट है जिसमें आपको यहाँ पर कुछ डेट दिखाई देंगी। इसके बाद सेल है कि इस पार्टिकुलर डेट में कितनी सेल थी, फिर इस डेट में कितनी सेल थी। इस तरह से डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल है और डेट के मुताबिक ही यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है वो 18 से यानी 18 तारीख से 24 तारीख तक की डेट का डेटा है। इसमें अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 7 दिन का डेटा है। तो हमारी 7 दिन में जो सेल हुई है वो पहले दिन 12,000 की, फिर 15,000 की, फिर 11,500 की, इस तरह से हुई है। हम यहाँ पर ये पता लगाना चाहते हैं कि 28 तारीख को यानी 24 तक की तो हमारे पास सेल है। इन फ्यूचर यानी 25 तारीख को या 26 तारीख को या 28 तारीख को सेल हमारी कितनी होगी। तो ये फोरकास्ट फार्मूला आपकी पिछली सेल के मुताबिक ही आपकी फ्यूचर की सेल निकाल कर आपको दे देगा कि इन सेल के मुताबिक आपकी आने वाली जो सेल होगी वो कितनी होगी, ये आपको ये बता देगा। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 28 तारीख की सेल क्या होगी। तो हम यहाँ पर 28 तारीख लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक डेट दे दी है 28 तारीख की। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर फोरकास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम टाइप करेंगे फोरकास्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहले हमें x देना है। तो x क्या है, ये आपकी जो डेट है जिसके लिए आपने इस फॉर्मूले को लगाया है, जिस डेट के लिए, उसको चूज करेंगे। इसके बाद एक कॉमा लगाना है आपको। यहाँ पर आपको नॉन वाई एस देना है। तो नॉन वाई एस क्या है, जिस वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी हम सेल के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेल को चूज करेंगे। इसके बाद फिर से आपको एक कॉमा देना है और यहाँ पर नॉन एक्स एस। तो नॉन एक्स एस ये आपकी पुरानी डेट होगी, इनको हम चूज करेंगे और इसको चूज करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर करना है। तो देखिए इसने यहाँ पर हमें बता दिया है कि 28 तारीख को आपकी जो सेल होगी वो कितनी होगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारी 28 तारीख को इतनी सेल होने वाली है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपकी आने वाली सेल को बता देगा आपकी पिछली वाली सेल के मुताबिक। उसी के हिसाब से ये आपकी अगली सेल को बता देगा। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम फोरकास्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फोरकास्ट के फॉर्मूले में क्या क्या हम नहीं दे सकते और क्या क्या इसमें एरर आ सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम डेट को लेंगे और इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक्सपेंसेस देंगे, फिर से एक कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डेट को चूज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो इसने हमारा जो एक्सपेंसेस था 28 तारीख को जो होने वाला था वो भी इसने यहाँ पर हमें शो करा दिया है। तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। इसमें 3 तरह के एरर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये जो फॉर्मूला है ये काम करेगा, ये सिर्फ नंबर पे ही काम करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर डेट है, ये नंबर में है। अगर आप यहाँ पर मंथ दे देंगे, जैसे हम यहाँ पर कोई मंथ दे देते हैं, हमने यहाँ पर JAN, तो ये आपका टेक्स्ट में हो गया और इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, वैल्यू का एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू का एरर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर पे ही काम करता है। हाँ, ये अगर आपका जो मंथ है इसको हम यहाँ पर ऐसे भी देख लेते हैं। इसको एक बार कंट्रोल Z करेंगे। इस डेट को अगर हम यहाँ पर चूज करके लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम एक लॉन्ग डेट दे देंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला कोई एरर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर मंथ भी आ चुका है लेकिन साथ में नंबर भी है, डेट भी है। तो इस तरह से अगर आप इसको देंगे तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट अगर आप दे देंगे तो ये एरर दे देगा। दूसरी बात कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम एक बार हटा लेते हैं। तो एक बार हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, फोरकास्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम डेट देंगे, इसके बाद हमें कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर हम सारे सेल को चूज ना कर कर एक सेल चूज करेंगे इसका। तो इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर सारी डेट चूज करेंगे। तो अब क्या एरर आएगा, देखिए यहाँ पर इंटर किया
तो इसने यहाँ पर एक एरर दिया है NA। तो NA एरर जब आएगा जब आपका डेटा मिसमैच होगा, यानी यहाँ पर आपने एक सेल दिया था और यहाँ पर सारे, तो यहाँ पर कम सेल थे, यहाँ पर ज़्यादा सेल थे। तो इसमें आपको बराबर सेल देने हैं। अगर यहाँ पर अभी 7 सेल हैं तो यहाँ पर भी आपको 7 सेल देने हैं। एक भी सेल कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर NA का एरर आ जाएगा। और हम देखते हैं तीसरा एरर क्या इस फॉर्मूले में आ सकता है। तो यहाँ पर हम फिर से इस फॉर्मूले को लगाते हैं, देखते हैं तीसरा एरर ये क्या दे सकता है। तो हमने यहाँ पर टाइप किया है फोरकास्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर डेट चूज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और एक सेल हमने यहाँ पर चूज किया, फिर से कॉमा लगाया, फिर एक डेट का सेल हमने यहाँ पर चूज किया, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया। तो देखिए यहाँ पर DIV का एरर आ गया, क्योंकि ये आपकी एक वैल्यू से ये आपका फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनुमान लगाता है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा डेटा चाहिए, कि यानी ज़्यादा डेटा के अकॉर्डिंग के मुताबिक ही यहाँ पर अनुमान लगा के आपको आगे का डेटा प्रोवाइड करवा सके। तो इसलिए ये खाली अगर आपने इसको एक ही डेटा दिया है, यानी एक ही सेल का डेटा दिया है, तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से इसमें आपके 3 एरर आते हैं। आप समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।